हेलो। आज हम आए हुए हैं कॉर्निंग ग्लास म्यूज़ियम, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लास म्यूज़ियम है। और इनकी एंट्रेंस पे इतना इंट्रिकेट और इतना कॉम्प्लेक्स ग्लास स्ट्रक्चर लगा है। मैं इसको डिटेल में दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट अमेजिंग है। हमने एक्चुअली पूरा टूर ले लिया है यहाँ का, फिर हमने सोचा चलो इस स्ट्रक्चर को भी कैप्चर करते हैं और इसको मैं थोड़ी डिटेल में कैप्चर करता हूँ। बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत अमेजिंग है। पता नहीं यहाँ पे क्या डिपिक्ट करने की कोशिश करी है, बट जो भी है भाई स्ट्रक्चर अमेजिंग है और किस तरह से बनाया हुआ है ये तो समझ के बाहर है बिल्कुल। ओ ये रहा कुछ लिखा हुआ है, फर्न ग्रीन टावर है इसका नाम। और ये 1999 में वाशिंगटन में बनाया था किसी बंदे ने। तो यहाँ की कई सारी एक्टिविटीज़ में ये भी इंक्लूडेड है कि आप अपना ग्लास वगैरह भी बना सकते हो। ये भी सिखाते हैं कि ग्लास कैसे बनाते हैं, ग्लास क्यों टूटता है, और ग्लास की हिस्ट्री है यहाँ पे कि ग्लास कैसे फॉर्म हुआ था, और टाइप्स ऑफ ग्लासेस कौन कौन सी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग बताते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सारा तो नहीं कर पाए क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं था। हेलो। आज हम आए हुए हैं कॉर्निंग म्यूज़ियम ऑफ ग्लास। ये दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लास म्यूज़ियम है और इसकी हिस्ट्री जो है 3500 ईयर्स पीछे जाती है। मतलब यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स और यहाँ पे जो ग्लास के आइटम रखे हुए हैं कुछ कुछ तो 3500 साल पुराने हैं, जो कि इन्होंने इजिप्ट से लिए हुए हैं। अब लिए गए हैं या फिर उठा के लाए हैं वो पता नहीं, वो देखेंगे हम। बट यहाँ पे जो ग्लास स्ट्रक्चर है वो अमेजिंग है। और यहाँ पे एक और बात हमें पता लगी है कि यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा ग्लास आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं। तो चलो जितने भी हम देखते हैं और जितने चल के दिखा सकते हैं, चलो आ जाओ। अमेजिंग अमेजिंग है यहाँ। ये पता नहीं कैसा ग्लास स्ट्रक्चर है ये, बट जो भी है ये अमेजिंग है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं लटका रखी हैं। बोट की शेप है, पता नहीं क्या है, यहाँ पे पता लगेगा देख के। तो ये 2004 में बना था, और अगर पूरा पढ़ना हो तो वीडियो को रोक के पढ़ लो। ओह माय गॉड, ये तो अमेजिंग है कुछ। हाँ ऐसे ही लगे इसके ऊपर मिरर लग सकता है। मिरर हाँ, बीच में बहुत प्यारा है। ये 2013 में किसी ने बनाया था। इस स्ट्रक्चर का नाम है रेनिंग नाइफ्स। तो ये जो नाइफ्स हैं ये, हाँ कितने सारे ग्लास नाइफ्स हैं। ये देख के ना मुझे पुष्पक मूवी का याद आ जाता है, जिसमें पुष्पक मूवी थी ना, और वो आइस के नाइफ्स बनाता था विलन, वैसा कुछ है रेनिंग नाइफ्स। और ये यार इन्होंने कैसे शेप बनाई है ग्लास से। हाँ, एक तो ये नाम भी पता नहीं कैसे है, समझ नहीं आ रहे। 2015 में बनाया था किसी बंदे ने ये। मैस्मराइजिंग है कि लाइक ग्लास से कैसे स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने, साड़ी टाइप का। बिल्कुल लग ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं सकता देख के कि ये ग्लास का है। मुझे ना तुम्हें फ्लावर देते हैं, ये रहा ग्लास से बनाएंगे तो प्यारा इतना खतरनाक फ्लड देने तो मैं। उठा के दिखाओ। When the lightning blooms from the aesthetic engineering series. Okay. एक शो आता था नेटफ्लिक्स पे, ब्लोन अवे। उस पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाते थे ये, जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है ना। आई थिंक ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का ही पार्ट है।
अब जैसे इन्होंने ये तुम्हें याद है उन्होंने कोई कहा था फ्लावर, exhibition देगा कॉलोनी म्यूजियम में। हाँ कैसे लग रहा ना, लाइक जैसे वुड है लेकिन एल्गे भी है उसके ऊपर। ओ ये वुड है। हाँ वुड दिखा रखा है उन्होंने और उस पर एल्गे बना रखी है। और इसका नाम है प्रूफ ऑफ अवेयरनेस। वाह। और इसका नाम मुश्किल से है बनाया है इसे। वोवन हेवन। पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। वाह, कितने पतले पतले से ग्लास हाँ। हैं कितने सारे अंदर पूरे भरे हुए हैं। मैं तो मतलब मेस्मराइज हूँ कि कोई कैसे कैसे बना सकता है ये। अंदर इन्होंने कैसे ग्लास की लाइनिंग वगैरह की है और बिल्कुल परफेक्ट शेप है। इसका नाम है ऑन द एज। ओके ब्यूटीफुल है। और ये है लाइनेक्स आफ्टर अ स्केचबुक पेज। ये बनाया है 2009 में, वॉर्सॉ पोलैंड की कैपिटल है ना। अमेजिंग। सीरियसली वाह ब्यूटीफुल। ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है जो कि पता नहीं। तो कलर्स को भरने के लिए तुमने क्या पूरा ब्लैक वाइट बैकग्राउंड कर रखा है। हाँ पूरा ताकि पूरा कलर जो है ना बिल्कुल पॉपअप होके आए। तभी सारा बैकग्राउंड जो है ना वाइट है। ये ग्लास का है मार्बल का है? glass है। ये मार्बल लग रहा है मेरे को, ये ग्लास नहीं है। कुछ मार्बल है। पता नहीं ये मार्बल लग रहा है मेरे को। और ये क्या दिखाने की, ये इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है मुझे नहीं पता इन्होंने क्या डिपिक्ट किया है। अच्छा ग्लोबल सिटीज़ हैं और कुछ पॉपुलेशन डिपिक्ट कर रहे हैं। पूरा पढ़ना पड़ेगा इसको, देखते हैं। ये डिपिक्ट कर रहा है कौन किसके यहाँ कब लैंड हुआ था। ओके। See, Roman Empire falls. Christopher Columbus lands in the New World. Roman Empire founded. और उसके हिसाब से बता रहा है। ओके। और ये जो नंबर्स है ना ये एक्चुअली पॉपुलेशन है उस सिटी की। तो ये बता रहे हैं कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो हुई है। तो ये जो साइज़ है ना और ये जो नीचे मैप डिपिक्ट है ये उसके हिसाब से बनाया हुआ है। ओह देखो इन्होंने ये साइज़ कॉपी किया है, ये देखो। हाँ, ये ये- चीज़ है और ये यहाँ इस तरह से कॉपी हुआ। ओके ठीक है, अच्छा है। इंक्रीज डिक्रीज दिखा रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर ग्लासेस हैं। ये नीदरलैंड, इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही होगी। काफ़ी कुछ है, लाइक अगर किसी को नॉलेज चाहिए ना तो वीडियो को पॉज करके उसमें से रीड कर लो भाई क्या है। ये मिस्टर अरविंद की सेल्फ पोर्ट्रेट है क्लास की। भाई की आँख इतनी पीछे क्यों है। ये कुछ स्ट्रक्चर है, इन्होंने बोला है 108 मेडिटेरेनियन सैफरन। स्कल्पचर देखो ऐसे जैसे किसी कपड़े से बना गया। ओह माय गॉड, ये ग्लास का है। वाह
ब्यूटीफुल। ये उन्होंने कोई फॉक्स या फिर कैट डिपिक्ट करने की कोशिश करी है। और ये जो इसके हेयर्स हैं ये ग्लास का है, ग्लास के हेयर्स हैं। ये कुछ चेयर है। ये एक्चुअली सारी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, तो इसके पीछे हम ना इतना कुछ समझ नहीं पाएंगे। ये इंडिया की बनी हुई है, मेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। अंजलि श्रीनिवासन ने बनाई है ये आइज ऑफ द स्किन। ये जो ग्लास है ना ये रिफ्लेक्ट करता है, और ये लाइक किसी भी सामने खड़े ऑब्जेक्ट को मिलियन टाइम्स जो है छोटा छोटा बनाया था। अमेजिंग है। ये फाइबर ऑप्टिक्स है, लग रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स टाइप का कुछ। कितना वाइब्रेंट कलर्स है, ब्यूटीफुल। ये क्रोकोडाइल है। पीछे जो आर्टिस्ट है हवियर, उसने ये दिखाने की कोशिश करी है कि ये जो स्ट्रक्चर है ग्लास का ये काफ़ी फ्रेजाइल है और ये ब्रेक हो गया है। और पीछे जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो लाइक पूल ऑफ ब्लड में खाने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसा ये हमें इसमें पता लगा है देख के। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंट्रिकेट चीज़ें कर रखी है इसमें। हाँ, इसको देखो। ये जो स्ट्रक्चर है ना इसमें बहुत अटेंशन टू डिटेल है। लाइक अगर तुम देखो ना ध्यान से, तो जैसे ये रेड है तो ये पूल ऑफ ब्लड और फ्लैश को दिखाने की कोशिश करी है। और ये जो बर्ड्स हैं जैसे फ्लैश को जो है खा रही हैं ये। हाँ, अगला स्ट्रक्चर है ब्लैक क्यूब, 2002 में बना हुआ है ये। वैसे क्यूब परफेक्ट है ना? आगे देखो, और भी प्यारी चीज़ दिखाती हूँ। मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है दिखाने के लिए। मतलब मैं क्या क्या करूँ, कुछ हैंडमेड है ये। और इसमें कर्व बड़ा प्यारा सा है ग्लास का। अगले स्ट्रक्चर का नाम है, ये कुछ लिविंग रूम और लाइट कुछ दिखाने की कोशिश करेगी। लिविंग रूम से लाइट आ रही है। ओके, ये ग्लास का है क्या? ये जितना फ़नी लग रहा है ना, बनाने में ये उतना ही मुश्किल होगा। सब कुछ ग्लास का है। पता नहीं कैसे बनाया। इसके टायर्स देखो। कॉइन लगा रखे हैं, कॉइन के ऊपर। हाँ, कॉइन है और फिर अच्छा है। द 36th चैम्बर, ये डिपिक्ट करने की कोशिश करी है इन्होंने। इसके पीछे मुझे नहीं पता कि क्या हिस्ट्री और क्या है। एक और सुंदर चीज़ दिखाऊंगी। आजो आजो आजो। यहाँ पे शैंडिलियर बहुत सुंदर है।
ये देखो कैसे ग्लास स्कल्पचर पीछे, ये जैसे जैसे रोटेट करता है ना वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स बनती हैं वॉल पे। तो जैसे लाइट पीछे आती है ना इस पर, मैं कोशिश करता हूँ कितना कैप्चर हो पाएगा, बट ये जैसे जैसे घूमता है ना धीरे धीरे, और फेस की जो शेप है ना वो चेंज हो रही है। ये हुई, देखो फेस की शेप चेंज हुई ना, हाँ हुआ। तो ये बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया कि ये घूमता है और लाइट से जो है स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। कभी किसी वुमेन की फेस का आता है, और कभी ऐसा लगता है किसी, हाँ कभी किसी एनिमल जैसा लगता है, कभी किसी आदमी जैसा लगता है। तो ऐसा है इसमें। ये कितना अच्छा स्फीयर है, बिल्कुल वाह अमेजिंग। और ये देखो कितना प्यारा है। हाँ, ये शैंडिलियर बहुत प्यारा है भाई। एक एक चीज़ इसमें ग्लास की है। हाँ, इसमें कोई स्टील व्हील का स्ट्रक्चर भी नहीं है, पूरा जो इसका कनेक्ट करने के हाँ, लिए स्टील है, अदरवाइज इट्स ऑल ग्लास। लाइक लाइटनिंग के जो लगाने ही पड़ेंगे वायर्स, लेकिन बाकी सब तो इसका पूरा ऑल ग्लास है। ये बड़ा सा प्यारा सा कॉफ़ी पॉट है। ये सुंदर है। बहुत प्यारा लग रहा है। इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में बताया हुआ है कि अब ये जो डिज़ाइंस हैं वो किस टाइप के हैं। तो वीडियो को पॉज करके स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इसका है, मुराइना टेबल। बड़ी अमेजिंग सी है। कलर्स देखो कितने वाइब्रेंट हैं। ये सारे कलर्स डाले होंगे। हाँ, ऊपर देखो शैंडिलियर बड़ा है। ये देखो इसके डिज़ाइन, इसके कलर्स। थिन है कि वो हवा में उड़ रहा है। हाँ देखो ग्लास कितना थिन है कि हवा में उड़ रहा है। इसको कहते हैं क्राफ्टमैनशिप। अमेजिंग। और इन्फिनिट क्यूब्स। कितना अच्छा बनाया हुआ है यार। है कि लेकिन इसलिए तो कितने सारे हैं। हाँ, ये अबाउट दीज ऑब्जेक्ट्स हैं। इस पे क्लिक करोगे बताएगा। हाँ, ये ग्लास एंगल्स हैं। ओह नाइस। और जो ग्लास की शेप है वो बड़ी प्यारी लग रही है। इनपरफेक्ट, देखो जैसे ये इनपरफेक्ट वाइन ग्लासेस हैं, है ना। वाइन ग्लास तो है लेकिन ये इम्परफेक्ट है, लेकिन कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो वहाँ पे ना डिज़ाइन के बारे में कुछ लिखा था कि ये किस टाइप का डिज़ाइन है। कितने प्यारे ग्लास हैं। ओह वाह, इन्होंने ये कैसे अचीव करा है। ट्री की ट्रंक्स कितनी प्रोमिनेंट है। तो नेटफ्लिक्स पे एक शो आता है ब्लोन अवे करके, और इसमें ये अच्छे अच्छे ग्लास आर्टिस्ट को बुलाते हैं और उसमें कंपटीशन करते हैं। तो यहाँ पे जो भी सीज़न थे ना, 3 सीज़न ब्लोन अवे के हो चुके हैं। जो भी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स वगैरह स्कल्पचर्स आए थे वो कॉर्निंग म्यूज़ियम ऑफ ग्लास ने अपने यहाँ रखे हुए। तो वो दिखाता हूँ। जिसने भी ये शो देखा ना, वो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पीछे देख के उनको याद आ जाएगा कि किसने बनाया था। तुम्हारा फेवरेट ये है? कितना प्यारा है, कलरफुल। हाँ, बियर कितना प्यारा बनाया है। ये मुझे याद है। ये डैन ने बनाया था। आई थिंक ये एपिसोड 1 में ही सबसे पहला बनाया था उसने। ये जॉन ने बनाया था। ये भी मुझे याद है। वाह, क्या स्ट्रक्चर बनाया भाई, अमेजिंग। इसका भी मुझे याद है। हाँ, ये बनाया था।
मैंने कभी सोचा नहीं था ये जो टीवी में मैंने देखे थे ये लाइव में मैं अपने सामने कभी देखूंगा। ये भी मुझे याद है ग्रेस, हाँ ये ब्रुकलिन की थी बंदी, ये बनाया था इसने। ये याद नहीं मेरे को, बड़ा अच्छा है अभी ये, स्पेशली जो ये कलर ट्रांजिशंस है ना। उसने स्ट्रॉ भी ग्लास की बनाई है। हाँ सब कुछ ग्लास का है। ये क्या बनाया है इसने, पुश इट टू द लिमिट। ओके, और रेड कितना अच्छा ब्लड रेड है ना, पॉपिंग रेड है बिल्कुल। कंबल मशीन। हाँ प्यारा बनाया है। ये कैक्टस है क्या ये, ग्लास, ओ ग्लास डीएनए, ओ वाह, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे हमारे ह्यूमन का डीएनए स्ट्रैंड्स होता है, ब्यूटीफुल। जो उसने बियर बनाया था ना, वो फिनाले का है। फिनाले उसने वो जीत गया था जॉन। फिनाले में ये बनाया था इसने, हाँ, उसमें लिखा हुआ है ओके नीचे ना, एंड द विनर इज ओके, जॉन मोरन्स विनिंग इंस्टॉलेशन केम टू हाउस। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो पूरा ये थिएटर, एम्फी थिएटर बना हुआ है, इन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास जो है वो किस तरह से डिस्कवर हुए थे, कौन उनके इन्वेंटर्स थे, और उन ग्लास की जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है। जैसे कि यहाँ पे एक एरिया है, बोरोसिलिकेट ग्लास का सेक्शन है कि किस तरह से वो डिस्कवर हुआ था। दूसरा यहाँ पे सेक्शन है सेरेमिक ग्लास का, कि सेरेमिक ग्लास जो है वो कैसे एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया था एक बंदे की गलती से, उसने रात को पूरा वो ग्लास छोड़ दिया था और वो ओवरहीट हो गया, बट वो ग्लास जो है वो टूटा ही नहीं, तो उसको पता लगा कि कुछ नई डिस्कवरी हो गई है, और वो अभी स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह में वो ग्लास जो है वो यूज़ होता है। तो इस तरह का उन्होंने बताया हुआ कि डिफरेंट ग्लास जो है वो किस तरह डिस्कवर हुई। तो चलो, ये बोरोसिलिकेट ग्लास जो है ये काफ़ी टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है ये ग्लास। तो ये बताया उन्होंने कि ये क्या क्या चीज़ें इसको बनाने में लगती हैं और कैसे कैसे बनता है ये, इस तरीके का इन्होंने सिस्टम बता रखा है। यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, हमारे पास टाइम भी नहीं है इतनी ग्रास्प करने का, तो जितना हो सकता है उतना दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें इन्होंने ग्लास की कॉन्वेक्स प्रॉपर्टी जो है वो दिखाने की कोशिश करी है कि जो छोटा सा टीवी है वो कैसे बड़ा बन गया है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, जो भी है। अगला जो सेक्शन है वो है ग्लास सेरेमिक का। तो यहाँ पे एक बंदे ने पूरी रात में ग्लास जो है वो छोड़ दिया था, और उसको जब सुबह उठा तो उसने देखा, उसको पक्का पता था कि मेरा ग्लास जो है वो मेल्ट हो गया होगा, ख़राब हो गया होगा, बट उसने एक नया प्रॉपर्टी जो है डिस्कवर की। और ये पता है ग्लास इतना टफ है कि जब उसने नीचे फेंका तो बाउंस बैक। ओह रियली? और इसमें बताया हुआ है कि कितने टेम्परेचर को ये बेसिकली विथस्टैंड कर सकता है। तो जैसे जैसे आप प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करते जाओगे, इसकी जो है टेम्परेचर रेजिस्टेंट जो है वो बढ़ती जाएगी। बहुत ज़्यादा है, लाइक 1000 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल ओपेक है। हाँ, तो ये बताया हुआ है कि ये स्पेस वगैरह में भी नासा ने इनको यूज़ किया हुआ है। इसकी है ग्लास सेरेमिक। इन्होंने हाई टेम्परेचर पे ग्लास के क्रिस्टल्स क्रिएट कर दिए इस तरह से। तो पीछे वाले सेक्शन में बताया हुआ है कि ग्लास के लेंसेज जो थे वो किस तरह बने थे। तो जैसे यहाँ वाले सेक्शन में बताया हुआ है ग्लास की प्रॉपर्टी, जैसे प्रिज्म होता है वो वाइट लाइट को ब्रेक कर देता है। तो हमने लाइक 9th और 10th में एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना कि वाइट लाइट इज़ कंप्राइज ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स,
और हर कलर की अपनी एक्चुअली अलग वेवलेंथ होती है। तो जब वो प्रिज्म के थ्रू पास होता है तो ये जो प्रॉपर्टी होती है लाइक डिफरेंट 7 कलर्स में जो है वाइट लाइट जो है ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ये डिपिक्ट किया हुआ है। और ये वाला जो है इसमें मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी ग्लास की जो है, तो मेरा हैंड है थोड़ा पास होती है देखो तो मेरा हैंड जो है इतना बड़ा दिखेगा। तो ये दिखा रखा है कि ग्लास की मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी भी होती है जिसको कॉन्वेक्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये मेरे पीछे दुनिया का सबसे बड़ा पीस ऑफ कास्ट ग्लास है। तो वैसे देखने में लगेगा नहीं कि ये स्ट्रक्चर जो है ग्लास का स्ट्रक्चर है, बट बनाते बनाते टाइम ना ये थोड़ा टूट गया था और इसमें क्रैक्स डेवलप हो गए तो उन्होंने स्ट्रक्चर को वहीं बंद कर दिया। बहुत बड़ा है भाई, देखो छोटे छोटे रेमिनेंसेस पता लगते हैं कि ये जो है ये ग्लास का स्ट्रक्चर है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कास्ट ग्लास का स्ट्रक्चर है और इसमें बताया हुआ है कि ये इस तरह इन्होंने इतने बड़े स्ट्रक्चर को बिल्डिंग में लाए कैसे, तो ये प्रोसीजर बताया। ये वाला टेलीस्कोप मिरर है। तो टेलीस्कोप में जो मिरर्स होते हैं ना वो कुछ इस टाइप का होता है। पहली बार देखा हूँ मैं भी, मुझे नहीं पता था ऐसा। हाँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन ही चाहिए वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है इसमें। ये जो है ये लाइट हाउस के ऊपर लगता है। ये देखो यहाँ बताया हुआ इन्होंने। तो ये बताया हुआ इनको पता लगता है कि लाइट हाउस दूर है या पास है, ऐसा है। ये सारे लाइट हाउस के स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ना कुछ इसमें होगा। जिस तरीके से लाइट रेज आते हैं ना उससे पता लगता है कितनी दूर है कितने पास है लाइट। हाँ, ये देखो ये तो वाकई में लग रहा है कि किसी लाइट हाउस से लिया हुआ है। ये है फ्यूज्ड सिलिका सेक्शन। तो ये काफ़ी टेक्निकल पार्ट है, पूरी तरह तो मुझे भी समझ में नहीं आया, बट कुछ टेलीस्कोप और कुछ कंप्यूटर चिप से इसका कुछ रिलेशन है कि किस तरह से ये लोग जॉइन करते हैं दो इमेजेस और टेक्नोलॉजी को। और ये जो जितना मुझे समझ में आया देख के कि ये जो ग्लास है ये टेलीस्कोप वगैरह पे लगता है और ये किस तरह से ये इंफॉर्मेशन चिप को प्रोवाइड करता है इसमें कुछ बताया हुआ। पूरी तरह से समझ में नहीं आया, बट ये जो है ये ऑप्टिकल क्वालिटी ग्लास है। मैं कोशिश करता हूँ पूरा फ्रेम लेने की। ये ऐसे इसमें मोल्टन ग्लास होता है रखा हुआ और ये इन्होंने ग्लास के स्ट्रक्चर्स में बताया हुआ है। ग्लास टैंक का इंटीरियर है। किसका है? ग्लास टैंक का इंटीरियर है। ये ग्लास टैंक का इंटीरियर है ये। अच्छा, अंदर से इन्होंने समझाया हो कि ऐसा होता है ग्लास टैंक। बहुत कुछ बताया हुआ है कि कैसे कैसे बनता है, बट हमारा काम है एंजॉय करना है इसमें, ज़्यादा घुसना नहीं है इसमें। बहुत कुछ है। रिपल्स ऑफ मैग्निफिकेशन है ये। तो ये डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए हुए हैं कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं उनका इफ़ेक्ट कैसे होता है, क्योंकि वाइट लाइट जो हाँ जो वाइट लाइट होती है वो ब्रेक ही डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होती है, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ होती है वाइट लाइट में और वो डिफरेंट ट्रैवल करती है। तो जो इंफ्रारेड होती है ना, जो रेड लाइट होती है, रेड होता है,
उसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, तो वो लॉन्गर पाथ जो है ट्रैवल करती है। लेंस कॉम्बिनेशंस, काउंटलेस वेरिएशन। ओके, तो यहाँ पे ग्लास बनाने का प्रोसीजर बना रखा है कि जैसे पहले मोल्टन ग्लास होता है, फिर सेकंड स्टेज पे जाते हैं, फिर थर्ड स्टेज पे उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर फोर्थ स्टेज पे उसको ब्लो करते हैं और शेप डेवलप होनी शुरू हो जाती है, फिर बाद में उसकी फिनिश होती है। क्या? हाँ, फिर ब्लो करते करते उसको फाइनली तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लास बल्ब, और करते करते ये स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये इन्होंने बता रखा है। ये देखो, ये बंदा जो है ये ब्लो कर रहा है ग्लास को, धीरे 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 इसको शेप दिया, शेप देते 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 इसको और इनहेंस किया, फिर और ब्लोइंग की, फिर ब्लो करा, फिर और ब्लो करते 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 फाइनली जो है इतना बड़ा स्ट्रक्चर आ गया। ये ओरिजिनल इजिप्शियन एंशिएंट ग्लास फर्नेस है। ये 3500 ईयर्स पुरानी है, ओरिजिनल फर्नेस है ये। पता नहीं कैसे लाएं उठा के ये, बट ये अमेजिंग पीस ऑफ हिस्ट्री है। और इससे पुरानी फर्नेस आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिली है। 3500 ईयर्स पुरानी ग्लास मेकिंग फर्नेस। देखो, ब्रिक्स अभी तक इंटैक्ट है इसकी। जिस तरीके से इन्होंने लगाया है, तो फिर इजिप्शियन से सबसे पहले ग्लास बनाया होगा। हाँ, I believe। क्योंकि इससे पुरानी फर्नेस है ही नहीं किसी के पास, कभी मिली ही नहीं, तो कह सकते हैं कि ओरिजिनेशन ऑफ ग्लास जो है वो इजिप्ट में ही हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं, मैंने हिस्ट्री चेक नहीं की है, तो वही मैं कोट नहीं कर सकता फॉर्मली इस पे। ये पुरानी इजिप्शियन थिंग्स, आर्ट्स हैं ग्लास की। अब पता नहीं उन्होंने ये गिफ्ट में दी हैं या ये उठा के लाए हैं, कह नहीं सकते। ये देखो, ये टूम से है, पता है? ये तो पोर्ट्रेट ऑफ फेरो तक है यहाँ पे। ग्लास फ्रॉम द टूम ऑफ हाँ, तो बहुत बड़ी चीज़ है। टूटनखामन। 1300 BCE का है ये बॉटल, ग्लास बॉटल है ये, 1300 BC। और ये वाले आर्टिफैक्ट्स जो हैं 1400 BC के हैं, ये सारे मेड ऑफ ग्लास हैं। देखो डिटेल्स, देखो कितनी फाइन है इस पे, कितनी फाइन डिटेल्स है। मुझे नहीं लगता इजिप्ट इनको गिफ्ट में देगा ये सब। टूम्स खोले होंगे इन्होंने और निकाल लिया होगा वहाँ से। ये देखो, ये ऑर्नामेंट्स भी हैं। इन सब चीज़ों का प्राइस कितना ज़्यादा होगा ना? ओह, ये तो बहुत 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 एक्सपेंसिव होगा ये। अगर ये देखो, ये 1250 BC। जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए भाई, वीडियो को पॉज करो और पढ़ लो इस पर क्या क्या लिखा है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन है और हमारे पास टाइम है बहुत लिमिटेड। ये 1200 BC का है। डिटेल्स देखो नेहा, और कलर्स देखो। उन्होंने उस टाइम पे भी फिगर आउट कर लिया था कि मैग्नीशियम डालेंगे तो ब्लू कलर आएगा, जिंक डालेंगे तो ये कलर आएगा। और डिटेल्स कितनी है, और ये कितना अच्छा है। वाह, ये 450। जैसे जैसे हम और रीसेंट हिस्ट्री में जाते जा रहे हैं ना, तो ये जो ग्लास आर्टिफैक्ट्स हैं ये और ज़्यादा इन्हांस हो रहे हैं।
इनका डिज़ाइन, इनका स्ट्रक्चर और ज़्यादा डिटेल्ड हो रहा है। ये देखो 600 पीसी। ये पता नहीं क्या बनाया। अच्छा ये किसी का फेस है। ओके हाँ, ये ज्वेलरी है सारी। ये सारी ज्वेलरी है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ग्लास कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्लास की नहीं भी है, या मेरे को ही ऐसा लग रहा है। ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये डिज़ाइन क्या है। ये वेसल्स हैं, ये 500-600 BC की हैं। ये 30 इसको BC की देखिए है। ऐसे ना जैसे टर्की के। हाँ ये थोड़ा टर्किश डिज़ाइन है ना। प्लेट देखो कितनी अच्छी है। ये किसकी, कोई एम्परर रहा होगा उसके। अलेक्जेंडर। हाँ अलेक्जेंडर लिखा है। ओह ओके। मैंने कहा ना लाइक ये कोई किसी बड़े बंदे की लग रही है कोई, निकाली होगी उसके टूम वगैरह से कहीं से। हाँ ये देखो नेहा, मिट्टी विट्टी भी लगी हुई है थोड़ी। ये निकाली है, गड़ा हुआ कहीं है, निकाला ही है। ये पानी के लिए ग्लास। ग्लास फॉर ड्रिंकिंग। ओके देखो जैसे जैसे हम हिस्ट्री में और रिसेंट होते जा रहे हैं, शेप्स। हाँ शेप्स चेंज हो रही हैं, डिटेल्स चेंज हो रही हैं, डिटेल्स और ज़्यादा इन्हांस हो गई हैं, कलर्स जो हैं वो और पॉपअप हो गए हैं, इंट्रिकेसी जो लेवल है वो बढ़ गया है। इससे पता लगता है देखो कैसे वर्क जो है टाइम बाय टाइम जो है इन्हांस होता रहता है, नॉलेज ट्रांसफ़र होती है, लोग अपनी नॉलेज और लगाते हैं। कास्ट क्लास, ये देखो ये सी शेल जो है ना उसका डिपिक्ट करने की कोशिश करी है यहाँ पे। बहुत बड़ा म्यूजियम है भाई। हाँ यार इटली से भी उठाया हुआ है, ईस्टर्न प्रोवेनेंस। ओके तो इंडिया भी पक्का ही होगा यहाँ पे। इंडिया का सामान तो मिलेगा यूके में। पूरा म्यूजियम है वहाँ पे। इंडिया ने गिफ्ट दिया है, सो कॉल्ड गिफ्ट दिया उनको। ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अलग अलग टाइप ऑफ ग्लास फॉर्म्स भी हैं आफ्टर रोम, वेस्टर्न यूरोप। तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे वॉर्स हुई, एम्पायर्स क्रिएट हुए, डिस्ट्रॉय हुए, तो उसका उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है कि जैसे जैसे एम्पायर्स चेंज हुए, न्यू किंगडम्स डेवलप हुए, डिस्ट्रॉय हुए, तो उस टाइम के एरा पे किस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी, उस तरह का दिखाया हुआ है। कि जैसे रोमन आर्किटेक्चर ग्लास का डिफरेंट रहा है, इजिप्शियन अलग है, इंडियन एम्पायर जो है वो डिफरेंट होगा। द फर्स्ट स्टेन्ड ग्लास, अब वो मुझे पता नहीं कि स्टेन्ड ग्लास क्या होता है, बट इनके पास फर्स्ट स्टेन्ड ग्लास है। अ 10th सेंचुरी रूलर ऑफ ईरान। ये कितना अच्छा डिज़ाइन। ग्लासेस इन इस्लामिक वर्ल्ड।
बहुत बड़ा है यार ये तो, कहाँ तक दिखाएं। कितना बड़ा लगाया कैसे होगा ना मैं। पता नहीं यार। और ये कितना अमेजिंग है स्ट्रक्चर है। ये सारे जो किंग्स के थे ना सारी। बहुत ही सुंदर, हाँ। बहुत ही सुंदर। मैं तो लाइक स्पीचलेस हूँ इन सब चीज़ों को देख के। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इसकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए। पता नहीं कैमरा क्या ही दिखाएगा, जो सामने दिख रहा है ना ग्लास का, और जो शाइन है अमेजिंग है। स्पेशली 19th सेंचुरी के आसपास जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनके पास, वो तो माइंड ब्लोइंग है। फाइनली अपना इंडिया का सेक्शन भी आ गया। हाँ, और इंडिया के सेक्शंस में ये कुछ चीज़ें हैं, है तो अच्छा। बॉटल्स प्यारी हैं। बॉटल्स बहुत प्यारी हैं। ज़्यादा नहीं है। परफ्यूम बॉटल्स है ये परफ्यूम बॉटल्स हैं। हाँ, ये कुछ मुग़ल एम्परर की लग रही हैं, है ना। 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी, ये मुग़ल एम्पायर की हैं। ये है माइक्रो मोज़ेक, छोटी छोटी डिटेल जो है इन्होंने इस पे बना रखी है। वो रिंग है पता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे तुम्हें दिख रही है। नहीं है वो। हाँ, देखो कितना डिटेल्ड वर्क है, कितना डिटेल्ड है। क्या आर्ट है यार। ये जो है ये ओरिजिनल रेप्लिका है एडिसन का, जो इलेक्ट्रिक बल्ब था। वाह, ये एडिसन की कंपनी थी। ये जो जनरल इलेक्ट्रिक है ना, जीई, ये एडिसन ने फाउंड की थी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। बहुत कम लोग जानते होंगे ये बात। सोवेनियर्स ऑफ अमेरिका। ये बोहेमियन स्टाइल ग्लास है। स्पेशली ये जो है ये बहुत इंट्रीगिंग है, ब्यूटीफुल। पेपर वेट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कितना अमेजिंग है। वाह, वाह, ब्यूटीफुल। अब जैसे ये डिज़ाइन है ग्लास के अंदर, इन्होंने एक और ग्लास का रेप्टाइल जो डाल रखा है, पता नहीं कैसे है ये। मेरे लिए तो ये पजल है सही में। ये देखो, ये एक बटरफ्लाई है। या ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ग्लास के अंदर, एक ये है स्ट्रक्चर। पूरी इन्होंने मरीन लाइफ दिखाई हुई है, कोरल रीफ टाइप की ग्लास के अंदर। ये वाला सेक्शन कॉन्टेम्प्रेरी ग्लास का है। ये सारा इंटरकनेक्टेड है। हाँ, इतना मुश्किल से बना हुआ है ये। पता सारा नहीं कैसे। हाँ, interconnected सब है। इंटरकनेक्टेड है। वाह, पापा को लेके आऊँगा यहाँ पे मैं। ओ वाह, ये कैसे ग्लास का बनाया स्ट्रक्चर है। आर्मर वार्मर सब। वो वाला पीछे देखो एकदम रियलिस्टिक लगता है। ये बंदा ना, Yep. बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं ग्लास के।
ये कुछ पुराना होगा। ये चेयर है ग्लास की। हाँ ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये अच्छी है। बट ये ग्लास का कितना सिस्टम है इस पर, ये नहीं पता मेरे को। ज़्यादा तो वुडन वर्क ही लग रहा है। ये एक हाँ चेस वुड अच्छा है। देखो उन्होंने जो कैरेक्टर्स हैं सारे वो भी हाँ डिपिक्ट किए हैं, जैसे किंग है, क्वीन है, अच्छा बनाया हुआ है। एक बोट है, कार्गो बोट डिपिक्ट करी हुई है। वो क्या है, फ्लेमिंगोज है क्या है ये यहाँ पे ऐसे। अब ना मैं थक गया हूँ। प्यारा लग रहा है ना कलर्स। हाँ इन वासेस को बनाने के लिए कितना ब्लो करा होगा ना हमें। और कलर्स देखो उनका, ट्रांजिशंस कितना सुंदर है, एक ही कलर है इतने सारे। कितना सुंदर है। नेहा ये देखो कितना सुंदर है। ये ग्लास पीसेस बना रखे हैं। नहीं नहीं, नहीं डिजाइन बनाई। आई थिंक पहले इसने ग्लास बनाया गया, उसके बाद इसने कलर किया होगा उस पर। हाँ क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है ये। वाह बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये किया है कलर ऊपर से, ये ऊपर से कलर किया हुआ है। ब्यूटीफुल। ये प्यारे प्यारे क्यूट से स्ट्रक्चर जो हैं ये इनकी गैलरी में है सेल होने के लिए, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई। लाइक ये स्ट्रक्चर जो है ये $300 का है, विच इज़ अराउंड 25,000 रुपीज़। अब यहाँ पे एक ग्लास स्ट्रक्चर है $7,000 का। और सेम आर्टिस्ट का दूसरा स्ट्रक्चर है $8,400 का। ये अराउंड $5,600 का।
भाई ग्लास आर्टिस्ट अगर कोई अच्छा है ना तो वो बहुत कमा सकता है। लाइक ये स्ट्रक्चर जो है $3,500 का। यहाँ पे आर्टिस्ट के नाम भी हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है, लाइक डोनट सा। नेहा तो मेस्मराइज है भाई। नेहा क्या, कितना प्यारा है। इसके अंदर डिज़ाइन है। Please be careful. Can you feel that? इनकी देख के ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक की बॉटल होगी। हाँ